नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात और मैं हूं विजय कुमार पंड्या। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको रात 9 बजे की 4 बड़ी खबरें दिखाते हैं। तो 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बीजापुर से लगे सिलगेर में कैंप के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए गोलीकांड को लेकर पिछले 27 दिनों से चल रहे आंदोलन को लेकर यह खबर है जो कल खत्म हो सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। दूसरी तस्वीर आप देखिए। सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर जहां सरकार को घेरा तो वहीं कांग्रेस ने ट्वीट को फर्जी बताया। टूलकिट को लेकर दर्ज एफआईआर को रमन सिंह और संबित पात्रा ने बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इधर सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना काल में गरीबों को बड़ी राहत दी है। अब गरीबों को 5 महीने का चावल मुफ्त मिलेगा। तो 4 बड़ी खबरें रात 9 बजे के इस प्राइम टाइम बुलेटिन में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और खबरों को विस्तार से भी जानते हैं। तो बात सिलगेर की ही कर लेते हैं क्योंकि सुलगते सिलगेर को लेकर राजधानी रायपुर से बीजापुर तक और बीजापुर के उस तर्रेम तक बैठकों का दौर जारी है। तर्रेम के प्रशासनिक अधिकारियों से ग्रामीणों के साथ साथ प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई तो रायपुर में जन संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। उधर इस मामले पर बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी जारी है। बीजापुर जिले के और सुकमा जिलों को जोड़ने की जो सड़क निर्माण किया जा रहा है उसके बीच सिलगेर में सीआरपीएफ के एक बेस कैंप स्थापित किया गया, जिसके बाद से ग्रामीण उस बेस कैंप को हटाने की मांग को लेकर लगातार पिछले 27 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर बनाए गए सुरक्षा बलों के कैंप के विरोध में चल रहे आंदोलन को लेकर इन दिनों सरगर्मी तेज है। मंगलवार को आंदोलनरत ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल सोनी सोरी और गोंडवाना समन्वय समिति के अध्यक्ष तेलम बोरैया के नेतृत्व में तर्रेम पहुंचा, जहां पर उन्होंने कलेक्टर और डीआईजी से मुलाकात की। करीब 3 घंटे चली मुलाकात के बाद ग्रामीण बुधवार को सिलगेर में चल रहे आंदोलन को खत्म करने पर राजी हो गए हैं। हालांकि सुकमा में धरना जारी रहेगा। वो नारे तो उन लोग लगा रहे हैं, अब जब समापन नहीं होगा तब तक तो लगते ही रहेगा। हो जाएगा, ऐसा तो विश्वास है। अब उन लोग विश्वास तो दिलाएं कल कर लेंगे, आप लोग आएंगे तो करके ऐसा वो भीड़ चली जाएगी। लेकिन धरना यहाँ नहीं तो सुकमा में धरना होगी, तब तक होगी जब तक इनकी जांच पूरी ना हो। इधर राजधानी में भी मुलाकात का दौर चला। जन संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। बाद में प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मिलने पहुंचा। सीएम ने कहा कि क्षेत्र के लोगों के विकास से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। काफी साल तक चर्चा हुई, सारे मुद्दों पे एक व्यवस्थित बातचीत हुई और हमने कहा कि सबसे पहले तो कहीं ना कहीं जो सिलगेर का आंदोलन है उसका एक हल निकालना चाहिए, क्योंकि कोविड का संकट है, बारिश का समय है, लोग अपने अपने घरों में वापस जाएं। सरकार को एक पहल करनी चाहिए। उधर मामले को लेकर सियासत भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस की जांच कमेटी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के जांच कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया है। जहां तक बीजेपी गई थी वहीं तक कांग्रेस के लोग गए हैं और जाने के बाद में वो तो अब सत्ता में है। मुझे लगता है जाने के बाद में उनको कुछ ना कुछ घोषणा करके आना चाहिए था। ये क्या वो घोषणा करते हैं जो गांव वाले के मांग है, अब उसको हम लोग देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को नेता तो बहुत सारे ऐसे नेता मैं कहता हूँ, खुल के बोल रहा हूँ कि वो पहली बार बासागुड़ा, मुरदंडा और तर्रेम को देखें। 10 साल, 15 साल, 20 साल राज करने के बाद आज तक तर्रेम तक नहीं गई हो। कभी मजबूरी में अपना राजनीति करना है, राजनीति चमका रहा है तो तर्रेम तक गए। प्रशासन की नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों के लिए सुरक्षा मुहैया कराना पहली जरूरत है। इसके लिए इन इलाकों में कैंप खोलने की कवायद की जा रही है। लेकिन नक्सल प्रभावित इलाकों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों से निपटना भी सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। बीजापुर से के संतोष के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और इधर छत्तीसगढ़ में बीपीएल कार्ड धारियों को अब नवंबर महीने तक मुफ्त चावल मिलता रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुफ्त चावल प्रदान करने की योजना को 5 महीने और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत
मई और जून महीने का चावल भी निःशुल्क वितरण किया जाएगा। उसका सीएम भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा करने के बाद प्रदेश के 67,90,987 राशन कार्ड धारियों को इसका फायदा पहुंचने की बात कही। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के अंत्योदय राशन कार्ड, प्राथमिकता वाले राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशन कार्ड, निराश्रित और निशक्त जनों को जारी राशन कार्ड धारियों को इसका फायदा मिल पाएगा। और अब बात टूलकिट मामले की भी कर लेते हैं, क्योंकि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की शरण ली है। दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके टूलकिट मामले में अपने खिलाफ रायपुर की सिविल लाइन थाने में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है। दोनों के वकील विवेक शर्मा ने याचिका में उच्च न्यायालय से कहा है कि जिस टूलकिट को लेकर पूर्व सीएम और पात्रा के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध था और याचिकाकर्ताओं ने पब्लिक डोमेन में मौजूद उस डिजिटल अभिलेख पर टिप्पणी की है, इसलिए उनके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं बनता। हालांकि अभी इन याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट के रोस्टर के अनुसार इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस नरेंद्र व्यास कर सकते हैं। आपको बता दें कि बहुचर्चित टूलकिट मामले में कांग्रेस की ओर से दोनों के ही खिलाफ कांग्रेस की तरफ से रायपुर के सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत करके एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसके बाद दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। अब जरा बात बीएड और डीएड प्रशिक्षित संघ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बीएड डीएड प्रशिक्षित संघ ने आज सीएम हाउस के घेराव का ऐलान किया था, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने यह प्रदर्शन रद्द करते हुए अपने अपने घरों के सामने ही तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे आंदोलनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल की शिक्षा मंत्री के साथ बैठक भी हुई, लेकिन यह बैठक कैसी रही, नतीजा क्या निकला, यह फिलहाल सामने नहीं है। लेकिन इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की है। कहीं धरना, कहीं मीटिंग, कहीं मुलाकात। छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ के आंदोलन के ऐलान के बाद दिन भर यही होता रहा। छत्तीसगढ़ के कुल 14,580 प्रशिक्षितों में से 12,500 को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला, जिसे लेकर वे लगातार मांग कर रहे हैं। अपनी इसी मांग को लेकर उन्होंने सीएम हाउस के घेराव का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन के दबाव के चलते आंदोलन रद्द हो गया। प्रदर्शनकारियों ने अपने अपने घरों के सामने ही तख्ती लेकर धरना दिया। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी हमें केवल सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है, कोई भी डेडलाइन या कोई भी तारीख हमें अभी तक नहीं मिली है। अभी भी यही कहा जा रहा है कि स्कूल खुलने के बाद आप लोगों की नियुक्ति होगी। तो हमने अपने अपने घरों में अपने साथियों को धरना देने के लिए कहा है और वो कार्य हम पूरे 30 जून तक अभी भी जारी रखेंगे, जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती। मामले ने तब सियासी रंग ले लिया जब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को घर से उठाकर हिरासत में लेने का आरोप लगाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि भर्ती करने की बजाय शिक्षकों को धमकाया जा रहा है। कांग्रेस फेक न्यूज मॉनिटरिंग सेल ने रमन के ट्वीट को फर्जी बताते हुए कहा कि वे बताएं कि किसे गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी कहा कि रमन झूठ फैलाना बंद करें। पुलिस ने भी सामने आकर कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 20 भी आपका निकल गया, 21 आ गई और 21 आने के बाद भी नियुक्ति नहीं हुई है। अब जब ये प्रदर्शन कर रहे हैं तब यह कहा धमकी दिया जाता है कि 4-5 लोगों को देख लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये सरकार के तानाशाही रवैया है। डीएड बीएड संघ के पदाधिकारियों के द्वारा पुलिस और प्रशासन को एक पत्र दिया गया था कि वो आज के दिनांक पे धरना प्रदर्शन और घेराव करना है। जिला दंडाधिकारी महोदय ने जो प्रदर्शन है उसको स्थगित किया है। उनके किसी भी सदस्य या पदाधिकारियों को न ही हिरासत में लिया गया है, न ही गिरफ्तार किया गया है। इन सबके बीच स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के बंगले पर बाकी कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक भी हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही।
शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोरोना कम होने और स्कूल खुलने पर नियुक्तियां दी जाएगी। सरकार की नीयत साफ है कि जिन लोगों को का चयन हुआ है उनकी नियुक्ति होना है। कुछ विलम्ब से हो सकता है, लेकिन उनकी नियुक्ति के लिए सरकार वचनबद्ध है। प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका जमा करने की प्रक्रिया जारी है और जिसमें कई केंद्रों में काफी भीड़ जमा हो रही है। और इसे लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी जिलों में जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अनुसूचित जाति की नाबालिगों के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में राज्यपाल से उसने मुलाकात की है। वहीं राज्यपाल से जांच की बात कहते हुए लापरवाही बरतने पर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है और न्यायिक जांच का अनुरोध किया है। छात्र छात्राएं जो 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो संक्रमित हो जाता है तो पुनः उनका पूरा परिवार संक्रमित होगा। इस आशंका को देखते हुए जैसे कि 10वीं में सभी छात्र छात्राओं को राज्य शासन ने पास किया है, वैसा ही हमारी मांग ये है कि 12वीं के भी छात्र छात्राओं को उसी प्रकार से पदोन्नत किया जाए। राज्यपाल महामहिम महोदय जी के पास इस मांग को लेकर आए थे। राज्यपाल जी से भेंट करके जो लगातार अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे ही बहनों के ऊपर अत्याचार जो हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं या हत्या हुई है, जो सामूहिक हत्या हुई है, और हमने मांग किया है कि इस पर न्यायिक जांच आयोग का गठन हो। और छत्तीसगढ़ में इन दिनों सहकारी समितियां गोधन न्याय योजना के तहत बनाए खाद को खरीदने के लिए किसानों पर दबाव बना रही है। कृषि लोन के चक्कर में न चाहते हुए भी किसान खाद खरीदने को मजबूर है। इतना ही नहीं, अधिकारी सरकारी खाद को खपाने के लिए पर्यावरण, वन और सरकारी विभागों पर भी दबाव बना रहे हैं। पिछले दिनों जशपुर, सरगुजा, बिलासपुर, राजिम, गरियाबंद के कुछ किसानों ने इसकी शिकायत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से भी की। पूर्व कृषि मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल का भी कहना है कि सभी जिलों में चल रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी इस खाद को खपाने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपक बैज का कहना है कि किसान खुद इस खाद की डिमांड कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। गोधन न्याय योजना के तहत जो खाद बना रहा है सरकार, वो किसानों को दबाव बनाया जा रहा है कि आप को कर्जा उसी शर्त पे दिया जाएगा कि आप गोबर का खाद लेंगे, जैविक खाद जब लेंगे तभी आपको कर्ज दिया जाएगा। गौठानों में खाद बनी है, वो कोई उसकी जो उपयोगिता होनी चाहिए उसको कोई एक्सपर्ट से नहीं बनाया है, उसको ट्रेनिंग के साथ में नहीं बनाया गया है, और उस खाद को खरीदने के लिए किसानों के ऊपर में दबाव डालना, ये किसानों का अपमान है और किसानों का शोषण है। भारतीय जनता पार्टी कहना है कि दबाव बना के उन खरीदा जा रहा है। मैं तो समझता हूं कहीं दबाव नहीं है, लेकिन यह है कि अगर कोई समिति, कोई एजेंसी अगर सलाह दे रही होगी कि ऑर्गेनिक खेती करना है तो वहां पे जाके आप अपने खाद हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वहां जाके ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के साथ हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ी है। पिछले सप्ताह की तुलना में 42% ज्यादा लोगों ने उड़ान भरी है। हालांकि पिछले एक हफ्ते में हवाई उड़ान की संख्या में 2% की कमी आई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर से पिछले हफ्ते 96 विमान संचालित हुए थे, जिसमें 5,794 यात्रियों ने उड़ान भरी। वहीं इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो उड़ानों की संख्या घटकर 94 हो गई है, लेकिन इसमें यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। और इधर रायपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में सिलतरा के टाटीबंध के बीच बने नए बाईपास के निर्माण शुरू होते ही ऐसी उम्मीद की गई थी कि इसको रायपुर से लगे बीर गांव के उर्ला चौक पर से ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। वहां के रहने वाले लोगों को हैवी ट्रक के साथ प्रदूषण से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हाईवे निर्माण करने वाली एजेंसी ने लोगों की उम्मीदों को तोड़ते हुए बाईपास पर मिडवे एंट्री एग्जिट का प्रस्ताव नहीं रखा। गलत प्लानिंग और परेशानियों वाला हाईवे,
बेकाबू रफ्तार और हादसों वाला हाईवे, उड़ती धूल और प्रदूषण वाला हाईवे, मनमानी और शिकायतों वाला हाईवे। बिरगांव नगर निगम के उड़ला चौक पर यह नजारा वहां के रहने वालों के लिए बेहद आम है। सकरी सड़कों, भारी भरकम ट्रकों की रफ्तार, हादसों के साए में यहाँ चलने और रहने वालों के लिए ये धूल, ये प्रदूषण जीवन का हिस्सा बन गया है। आए दिन ये सड़क मौत बांटती रहती है। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुख्य मार्ग से ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया से एक बाईपास मार्ग तो निकाला, लेकिन उसकी गलत प्लानिंग ने हाईवे निर्माण की उपयोगिता को ही कम कर दिया। लगातार मांग के बाद भी यहाँ हाईवे से मिडवे एंट्री और एग्जिट नहीं दिया गया। प्रदूषण और दुर्घटनाओं से परेशान स्थानीय लोग सालों से ट्रकों के लिए सर्विस रोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग का कोई असर नहीं हुआ है। वहीं बार बार शिकायतों के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और उद्योगपतियों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 1 साल पहले प्रस्ताव बनाकर भेजा, लेकिन पिछले 1 साल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से उस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। मामले को लटकता देख स्थानीय लोगों ने परेशान होकर स्थानीय विधायक से मुलाकात कर समस्या का हल निकालने को कहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक सत्यनारायण शर्मा ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से हाईवे में सर्विस रोड बनाने के निर्देश दिए, लेकिन अब तक उस पर कोई पहल नहीं हुई। मेरी समस्या है कि पूरे ट्रक जितने भी हैं वो मेरे क्षेत्र से होते हुए फिर आते हैं और उनको फिर पुल पास करके जाना पड़ता है। इनको अगर सर्विस रोड मिल जाए तो मेरे क्षेत्र में ट्रक जाएंगे नहीं, एंट्री नहीं होगी और सीधे लोगों को आसानी होगी। ये मैंने बात कही है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो चर्चा हुई थी उसका असर है। हाल ही में विधायक ने स्पॉट का निरीक्षण किया था, जिसके बाद NHAI के अधिकारियों ने जल्द सर्वे करने का भरोसा दिया है। वहीं विधायक सत्यनारायण शर्मा ने भी जल्द समाधान नहीं होने पर धरना और चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। तो ये जो है व्यवस्था है, इसको ठीक करना पड़ेगा। यदि व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो जनता की मांग है, जनता फिर वो चक्का जाम करेगी और मार्ग अवरुद्ध करेगी। तो आप भी साथ देंगे जनता? निश्चित रूप से मैं जनता के साथ हूँ। इस समस्या को लेकर IBS 24 की टीम NHAI के अधिकारियों से मिली। पिछले 1 साल से लोगों की इस समस्या पर ध्यान नहीं दिए जाने को लेकर जब सवाल किया गया तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिसर अमरीश कुमार मिश्रा ने जल्द ही इस समस्या को लेकर प्रस्ताव बनाने की बात कही है। इस मामले में जब हमने रीजनल ऑफिस NHAI के जो अधिकारी उनसे बात की तो उनका कहना है कि प्रोजेक्ट उनके पास पहुंचा है और उसका रिव्यू किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की लंबे समय से ये मांग, और हमने अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाया है कि किस तरीके से उस बाईपास में एंट्री एग्जिट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। बावजूद उसके 1 साल तक प्रोजेक्ट पर अब तक चर्चा नहीं की गई है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी अब ये कह रहे हैं कि वे जल्द इस संबंध में कोई फैसला लेंगे। कैमरामैन अनूप साहू के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।